तो कैसे हो भाई लोग? तो चलिए आज एक गंभीर औरत की खुफिया बातों पर एक नजर डालते हैं। मीना नाम की लड़की भाई लोग, जब वो एक बार शॉपिंग करके अपने घर पर जा रही थी, तभी एक कार वाला थोड़ा सा उस पर कीचड़ उछाल देता है। वो हालांकि नीचे उतरता है और मीना से सॉरी वोरी कहता है, लेकिन मीना तो अपने ही टसन में थी। वो तो उसे थोड़ा सा बवाल वाली गुस्से वाली बातचीत करके वो वहां से अपने घर पर निकल लेती है। घर पर जाते ही हम उसके पति एलेक्जेंडर को देखते हैं। ये दोनों बैठे ही थे, तभी वहां पर एक नोटिस आता है, यानी कि ये बैंक से आया हुआ था और बैंक वालों ने साफ साफ कहा था, हालांकि इसका मकान लोन पर था, कि लोन नहीं भरा तो तुम्हारा मकान हम जब्त कर लेंगे। बैंक वाले ऐसा कह रहे थे भाई लोग। वैसे एलेक्जेंडर कॉलेज का एक प्रोफेसर था और वो मीना पर गुस्सा करता है कि तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि लोन भरने का है। अभी भाई लोग यहाँ पर मीना थोड़ी सी रोने लगती है और वो एलेक्जेंडर उसे शांत करवाता है। लेकिन भाई लोग ऐसी गंभीर सिचुएशन में भी कि सारा बैंक का लोन चुकाना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों तो लग लेते हैं वहाँ पर। दूसरी ओर भाई लोग हम एक बैंक मैनेजर को देखते हैं। अभी एक बार उसकी बीवी उसे कह रही थी कि साले मुझे कहीं पर घुमाने ले चल, लेकिन उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता है। अभी भाई लोग यहाँ पर उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि यह तो सारा मामूली आइटम है, ये अपने काम में ध्यान देता है ना कि फैमिली पर, यानी कि अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देता है। इस साइड भाई लोग एलेक्जेंडर मीना को कहता है कि तुम बैंक जाओ और हमें जिन दिनों में लोन चुकानी है उन दिनों को थोड़ा सा बढ़ा दो। मीना बैंक में जाती है। अभी वहाँ पर वो बैंक मैनेजर को देखकर थोड़ी सी भौकाल हो चुकी थी भाई लोग, क्योंकि वो और कोई नहीं था, वो वही कीचड़ उड़ाने वाला बंदा था, यानी कि बैंक मैनेजर। वैसे मैनेजर की चाइनीज लोगों के साथ थोड़ी सी मीटिंग थी और मीना को चाइनीज आती थी, इसलिए वो चाइनीज ट्रांसलेटर बनाकर मीना को अपने साथ आने के लिए कहता है। मीना भी उसका काम करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि इसके बदले में उसे भी थोड़े सा पैसे मिलने वाले थे भाई लोग। इस साइड भाई लोग एलेक्जेंडर अपने प्रोफेसर के साथ साथ सिटी गाइड का भी काम करता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ पाए और अपनी मकान की लोन आराम से चुका पाए। दूसरी ओर मीना और बैंक मैनेजर अपने क्लाइंट के साथ एक कसिनो में गए थे, क्योंकि वो चाइनीज मामू लोगों को भी भाई लोग जुआ बुआ खेलने का बहुत ही शौक था। वहाँ पर वो सारे मिलकर जुआ खेल रहे थे। बैंक मैनेजर मीना को भी 2 टोकन देता है कि तुम भी अपना नसीब आजमा लो। मीना वो 2 टोकन एक जीरो पर लगा देती है और वहाँ पर वो जीत जाती है एक साथ $7,000। ये सारे पैसे इकट्ठा करके मीना वापस उन सारे पैसों को जीरो पर लगा देती है। हालांकि बैंक मैनेजर उसे मना करता है, लेकिन भाई लोग इस बार बदकिस्मती की वजह से मीना ये सारे पैसे हार जाती है। वैसे भाई लोग अभी यहाँ से तो मेन बातचीत शुरू होती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे का एक भी पार्ट मिस मत करना। बैंक मैनेजर को भाई लोग मीना के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उसके साथ बातचीत करता है। शाम को वो दोनों एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। अभी वहाँ पर मीना अपने थोड़े सी लोन की बातचीत शुरू करती है। अभी यह सारा मामू बैंक मैनेजर भाई लोग यहाँ पर मौके पे चौका मार देता है और वो मीना को कहता है कि इसके बदले में तुझे मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। अभी यह बात सुनकर मीना थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। भाई लोग घर पर जाकर मीना अपने पति एलेक्जेंडर को कहते कि आज मैंने 7,000 रुपये जीते थे, लेकिन वो मैं हार गई। अभी यहाँ पर एलेक्जेंडर बहुत ही गुस्सा करता है कि हमें पैसों की जरूरत है और तू पैसे ऐसे ही उड़ा डालती है। अभी यहाँ पर भाई लोग मीना को एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि एलेक्जेंडर को सिर्फ और सिर्फ पैसों की ही पड़ी हुई है, उसे मीना की कोई भी परवाह नहीं है। अगले दिन मीना अपनी दोस्त को अपने साथ हुई हादसे वाली बातें बताती है। अभी यहाँ पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि कहीं तुम उस बैंक मैनेजर को पसंद तो नहीं करने लगी बावली आइटम। लेकिन भाई लोग मीना अपने पति एलेक्जेंडर को धोखा नहीं देना चाहती थी और दूसरी ओर वो सारा बैंक मैनेजर उसे मीना अपने दिमाग में घुस चुकी थी, तो उसकी यादों में सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग बार बार देख रहा था। और इस साइड वो एलेक्जेंडर पैसे जुड़ाने के लिए भाई लोग दिन में 15-15 घंटे तक काम करता था। भाई लोग अगले दिन वापस बैंक वालों ने एक नोटिस भेज दिया था कि अभी 2 दिनों में लोन नहीं चुकाया तो तुम्हारे घर पर हम कब्जा कर लेंगे। अभी यह सुनकर भाई लोग वो एलेक्जेंडर मीना पर वाकई में गुस्सा हो चुका था। इस साइड भाई लोग मीना भी दुखी थी और वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था। अगर इन सारी चीजों से उसे बचना है तो बैंक मैनेजर के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। मीना के पास भाई लोग और कोई रास्ता नहीं था। वो तुरंत बैंक मैनेजर को कॉल करती है
और उसकी सारी बातें मान लेती है। अगले दिन वो दोनों एक होटल में मिलते हैं, जहाँ पर बैंक मैनेजर उसे कहता है कि इसके बदले में मैं तुझे 3 महीने का टाइम और दे दूंगा लोन को चुकाने के लिए। इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं। अभी यहाँ पर वह लोग बैंक मैनेजर मीना पर कोई भी फोर्स नहीं कर रहा था, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए मीना अपने आप से ही बैंक मैनेजर को पूरी तरह से खुश करने लगती है। अपना काम खत्म करने के बाद मीना वापस अपने घर पर चली जाती है। वहाँ पर वो अपने पति अलेक्जेंडर से कहती है कि कोई भी टेंशन मत लो, हमें 3 महीने की मोहलत और भी मिल चुकी है और हमारी किस्तें भी कम हो चुकी है। अभी यहाँ पर तो वह लोग अलेक्जेंडर भी बहुत ही खुश हो चुका था कि यह तो सारा अच्छा काम हुआ है। घर पर जाकर बैंक मैनेजर की वाइफ को भी वह लोग बैंक मैनेजर पर थोड़ा सा शक होने लगा था, क्योंकि उसके शर्ट से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। अबे वह लोग बैंक मैनेजर से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो वापस मीना को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मीना उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन वह लोग अभी यहाँ पर ये मीना भी ये बावली कम बकलोल आइटम बैंक मैनेजर के बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए वो तुरंत बैंक मैनेजर से मिलने के लिए चली जाती है वापस उसी होटल में। अभी वहाँ पर तो वह लोग क्या आगे होगा यही होगा, और यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम हर एक हफ्ते में एक बार जरूर से मिलेंगे। वैसे ये साली बावली आइटम है भाई लोग, ऐसी कैसी दुनिया में ये आइटमें भरी पड़ी हुई है। भाई लोग कई हफ्तों से बैंक मैनेजर मीना से मिल नहीं पाया था, क्योंकि उसका बेटा थोड़ा सा बीमार था और मीना उसके प्यार में पागल होती हुई जा रही थी। अलेक्जेंडर उसे अस्पताल में ले जाता है उसकी डॉक्टर के पास चेकिंग करवाने के लिए कि इसका साली का दिमाग तो हिल नहीं गया। अभी वो अपने घर पर जाता है और मियाँ अपनी पत्नी मीना की थोड़ी सी अच्छे से देखभाल भी करता है। अलेक्जेंडर भाई लोग उसके पास जाता है और फुल ऑन रंगरलियां मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसे दूर हटा देती है और उसके अपने अफेयर के बारे में सारी बातें बता डालती है। अभी अलेक्जेंडर यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो चुका था, वो मीना को तुरंत अपने घर से बाहर निकाल देता है। मीना बाहर जाकर फटाफट से बैंक मैनेजर को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाकर ये सारी बातें बताती है। बैंक मैनेजर उसे कहता है कि तू कोई भी टेंशन मत ले, मेरे पास बहुत ही पैसे हैं। इसलिए बैंक मैनेजर एक फ्लैट को बुक करता है और वो मीना को सौंप देता है कि तुम यहाँ पर ही रहना डार्लिंग। इस साइड वह लोग अलेक्जेंडर बहुत ही दुखी हो चुका था, वो गम में ढेर सारी शराब पी लेता है और कई गुंडों को वो मार पीट देता है। दूसरी ओर मीना बैंक मैनेजर को अपने घर पर यानी कि अपने फ्लैट पर बुलाती है, लेकिन बैंक मैनेजर की बीवी ये सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो बेचारी भाई लोग कुछ नहीं बोलती। वो वहाँ पर थोड़ी सी शांत रहती है ताकि उसके बच्चे को कुछ भी पता ना चले। मीना भाई लोग बैंक मैनेजर से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए कितना महीने रखती हूँ। बैंक मैनेजर उसे कहता है कि बहुत ही महीने रखती हो तुम। अभी यहाँ पर भाई लोग एक शॉर्ट में बात बता दूँ तो मीना को जो ये बैंक मैनेजर से प्यार की फीलिंग आ रही थी वो अलेक्जेंडर से कभी भी नहीं आई थी, इसलिए वो बैंक मैनेजर से बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन करीब होती हुई जा रही थी। एक दिन भाई लोग शाम को मीना के फ्लैट पर नॉक नॉक की आवाज आती है। मीना को लगता है कि वो सारा मामू बैंक मैनेजर है। वो जैसे ही दरवाजा ओपन करती है तो वहाँ पर अलेक्जेंडर था। अभी वो उसके साथ जबरदस्ती करता है और थोड़ी सी मारपीट करता है। इसके बाद वो तुरंत बैंक मैनेजर को कॉल करके ये सारी बातें बता देती है, क्योंकि भाई लोग अभी यहाँ पर हो चुकी थी बकलोल वाली बोकाल कालाकांडी। क्योंकि मीरा प्रेग्नेंट थी, किसी को भी कोई भी कुछ भी पता नहीं था कि आने वाला बच्चा है वो बैंक मैनेजर का है या फिर अलेक्जेंडर का। यहाँ पर भाई लोग बैंक मैनेजर मीना को कहता है कि तुम कोई भी टेंशन मत लो, ये बच्चा जिस किसी का भी हो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी, और मैं इसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी को भी ये सारी बातें बता देता है। लेकिन भाई लोग बैंक मैनेजर की पत्नी भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति किसी के साथ भी कुछ भी करे, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि मुझे शांत ही रहना है किसी भी पोजीशन में। इस साइड भाई लोग बैंक मैनेजर थोड़े से गुंडे हायर करता है और वो गुंडे मिलकर अलेक्जेंडर की बुरी तरह से पुंगी बजा डालते हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर मीना को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बैंक मैनेजर के गुंडे उस पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन मीना बीच में पहुँच जाती है। वो अलेक्जेंडर को समझाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसकी जान यहाँ पर बेचारे की मासूम से बेचारे की बचा लेती है वो। अभी भाई लोग हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं।
अभी यहाँ पर मीना का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था और बैंक मैनेजर अपनी दोनों बीवियों के साथ इकट्ठा रह रहा था। अभी एक दिन एक पार्टी थी जिसमें मीना और उसका पुराना पति एलेक्जेंडर दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं भाई लोग। अभी यहाँ पर ये दोनों हम साफ साफ देख सकते हैं ये दोनों अभी भी एक दूसरे से जख्मी वाला प्यार कर रहे हैं। ये दोनों तो भाई लोग मिलकर फुल ऑन बकरंडिया पेलने लगे थे। अभी यहाँ पर एलेक्जेंडर मीना को कहता है कि क्या हम दोनों वापस शादी कर लें, लेकिन मीना उसे कहते हैं कि साले चिरकांडू यहाँ से निकल ले तू, तेरे पास पैसे नहीं है और उस बैंक मैनेजर के पास ढेर सारे पैसे हैं। अगर मेरे से मिलना हो तो ऐसे छुप छुप कर मिल लेना, लेकिन यह शादी बारी वाली बात मत करना। वैसे भाई लोग अभी यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ऐसी बावली बकवास का ही ज़्यादा बातें करेंगे तो आपको और मेरा दिमाग घूम जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।